हेलो मेंबर्स। तो आज के सारे ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आज के जो चार्ट मैंने लगा के भेजा था, ठीक है, उस चार्ट में केवल ये लेवल्स थे और तो कोई लेवल्स थे नहीं, ठीक है। अब आज का किया क्या मार्केट ने, आज की वही जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट कैंडल का ये हाई था, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का ये लो था, ठीक है, और इतना गैप डाउन होने के बावजूद पहली कैंडल भी हमारी रिजेक्शन कैंडल ही थी, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी थोड़ा सा देख रही थी कि यहाँ पे ये क्या करना चाहता है। सेकंड कैंडल ऊपर गई, इनसाइड कैंडल बनाई। अब कोई कहेगा कि मैम आपने यहाँ पे इनसाइड कैंडल के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि आजकल हम लोग केवल एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, किस पे, एम और डब्ल्यू पैटर्न पे, ठीक है। तो वही स्ट्रेटजी की, तो बस मैं उसी के बनने का वेट कर रही थी। तो मैंने क्या देखा, अब जो रिजेक्शन था मार्केट ने दोबारा कहाँ से लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, इन्वर्टेड हैमर बनाया और इन्वर्टेड हैमर का लो भी ब्रेक हुआ, इन्वर्टेड हैमर का लो भी ब्रेक हुआ, ठीक है। मैं फिर वेट करने लगी कि दूसरा रिजेक्शन हो। मैं इसको इस पर बता भी देती हूँ। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर पुल बैक लिया और मैं इसी का वेट कर रही थी कि यहाँ पुल बैक लेके कुछ एम पैटर्न टाइप का बनाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो इसके बाद क्या हुआ, इसने दूसरी बार पहले के लो के रिजेक्शन के नीचे से रिजेक्शन लिया। पिछली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था और इस बार रिजेक्शन यहाँ से लिया, और एक यहाँ पे जो है इस तरीके का लगभग बियरिश इनगल्फिंग की कैंडल बनाई, ठीक है। आप इसको बियरिश इनगल्फिंग की कैंडल भी देख सकते थे। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है बियरिश इनगल्फिंग है, तो आप छोटा सा ये ग्रीन वाला हैमर आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका लो ब्रेक हो गया है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन थी, यहाँ पे ये इनिशिएट होती है, यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे इनिशिएट होती है इस जगह, और यहाँ पे अपना एसएल हो जाता है, ठीक है। ये अपना एसएल छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। और फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका, पहला लो होगा, सबसे पहले फर्स्ट टारगेट लो होगा अपना। उसके बाद क्या हो जाता है, फर्स्ट टारगेट में देखिए 1:3.76 का है, लेकिन उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। और अगर हम लोग फ्लो में यहाँ पे ट्रेल करते तो करीबन इसने यहाँ पे 26 या 28 पॉइंट का ट्रेड दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 28 पॉइंट से का लगभग ट्रेड दिया था। फिर क्या हुआ, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ। ये लाइन तो पहले से ही इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि आज की फर्स्ट कैंडल का लो था। और एक चीज़ बताऊँ, जब भी बीच में मार्केट कहीं पे इस तरीके का एक छोटा सा बना दिया करे कैंडल, ये रेड कैंडल बन रही है, इनके बीच में ये जो ग्रीन है कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मैंने ये लेवल्स नहीं देखे थे, और भी आगे भी देखेगा, ऐसे ऊपर हरी हरी जा रही हूँ, बीच में कहीं रेड कैंडल इस तरीके की बन जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ बायर्स ने आने की कोशिश की लो के पास में, लेकिन बायर्स को यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया। तो अब मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए, इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये लेवल बना लिए थे, तो मेरे पास इतने लेवल थे, और इसी जोन से उसने फिर जगह, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, सब लोगों कुछ जैसे क्या कहते हैं, मनोज जी ने क्या गलती की, उन्होंने सोचा अब ये जो लेवल है मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये जो लेवल है ये सपोर्ट हो गया हमारा, यहाँ से पहला सपोर्ट ले लिया, अब पुल बैक लेके डबल सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग का करूँगा, और शायद उन्होंने यही वाला ट्रेड किया, ठीक है, ये वाला ट्रेड उन्होंने किया, और इस ट्रेड में ये उनका एसएल हो गया होगा। और जो टारगेट है आप ये बताइए, टारगेट क्या आप इसको रखेंगे, टारगेट भी तो देखा करिए। यहाँ पे जो टारगेट है 1:2 का क्या फुलफ़िल हो रहा है, नहीं फुलफ़िल हो रहा है। और आपको तो ये कॉन्सेप्ट याद भी नहीं था, अगर ये कॉन्सेप्ट याद होता तो आप करते। आपके लिए तो यही आपके लिए टारगेट था, तो आप टारगेट भी तो देखिए कि ऊपर क्या टारगेट है, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, देखिए 2-3 चीज़ें आपको आज बता रही हूँ। एक ये ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल का, इसमें बीच में जो ग्रीन कैंडल बनी इस फ्लो में, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है फ्लो के बीच में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये शो करती है कि यहाँ पे बायर ने आने की कोशिश की लेकिन उसको रिजेक्ट
रिजेक्शन मिला, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन की तरीके काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप इस जोन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप इस जोन को अपने समझने के लिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस जोन को आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे बायर का रिजेक्शन है, इस तरीके से ये जोन बना सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ से ऊपर वाला ट्रेड आपने बिल्कुल गलत सोचा, ठीक है, केवल टेक्निकली बना, साइकोलॉजिकली आपने थोड़ा सा मिस कर दिया पॉइंट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ट्रेड बना था वो ये वाला ट्रेड बना था। जैसे ही इसने ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया और यहाँ पे अपना एक ट्रेड इनिशिएट हुआ और ये अपना एसएल था और ये अपना टारगेट था, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड अपना ये बना। अब एक चीज़ और मिस कर गए कि जब भी देखिए पहले यहाँ पे सुबह मार्केट 15 से 20 मिनट में कुछ भी अगर डिसीजन बना रहा है तो वहाँ पे बहुत पैनिक, बिल्कुल पारखी नज़र रखिएगा, बिल्कुल पेनिट्रेटिंग आइज़ रखिएगा अपनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि मूवमेंट नीचे की तरफ वाला सही है या ऊपर की तरफ वाला सही, जो डिसीजन है। डिसीजन के बाद एक बार मूवमेंट आने लगे तो अब उस मूवमेंट को पूरा हो जाने दिया करिए। जब फ्लो वाला मूवमेंट आता है वो कम से कम 10 बजे तक तो आप मान ही के चलिए, 10 बजे के पहले तो आप रिवर्स एंट्री कभी ना ढूंढिए, ठीक है। 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद ये वाला बना, तो कुछ जैसे क्या कह रहे हैं कि हाँ, प्रतीक जी ने कहा यहाँ पे मैंने एक पेपर ट्रेड लिया था। उन्होंने किस तरीके से पेपर, इसको पहला सपोर्ट माना, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया, ठीक है। उनका टाइमिंग सही था, सब कुछ सही था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सिस्टम था मैं इसको ना मानती। दो चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ थी। देखिए दो चीज़ें क्या, एक तो नीचे अपना एक इम्पॉर्टेंट जोन है, तो मुझे ये लग रहा है कि जब मार्केट 25,513 आएगा तो क्या मार्केट को 25,500 को भी टूटते हुए नहीं दिखाना चाहिए, भले ना तोड़े लेकिन जाए, लोगों को दिखाए कि हम तोड़ रहे हैं, उसके बाद ट्रैप बनाए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा यहाँ पे जो मिसिंग कॉन्सेप्ट था वो आप देख लीजिए, वो चला गया ट्रेड अलग बात है। ये वाले ट्रेड में मैं क्या करती, ये जो लो जोन बना दिया है इसी के पास में आके इससे थोड़ा बहुत ऊपर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता तो कोई बात नहीं। अगर ये नीचे कोई जोन ना होता, पहली बात क्या होनी चाहिए, 25,500 का नीचे लेवल ना होता, यहाँ पे कोई लेवल ना होता और फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा होता, तो मैं वेट करती ये 25,513 के पास में। मान लिया थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि 25,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ी देर भूल जाते। अगर ये ना होता तो भी आपको ट्रेड कैसे इनिशिएट करना चाहिए था, ये एक लेवल बना, ठीक है, ये एक लेवल बना। अब मार्केट को वेट करना चाहिए था इसकी दूसरी लेग बनाने के लिए, और दूसरी लेग इतने ऊपर नहीं लेंगे, दूसरी लेग हमेशा थोड़ा 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे देख सकते हैं। इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ये 523 है और ये 513 है, करीबन 10 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे 2-4 पॉइंट के डिफरेंस पे ही हम दूसरी लेग को कंसीडर करेंगे, ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस पे फिर सही नहीं रहता, वो स्ट्रेट चला गया वो अलग बात है। तो ये भी सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा कि इसमें दो गड़बड़ थी। पहली गड़बड़ थी यही कि नीचे साइकोलॉजिकल जोन था एक, तो मेरे दिमाग में ये था, आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए था कि नीचे एक जोन बना हुआ है तो वहाँ पे शायद मार्केट आए, ठीक है। अगर मार्केट नहीं भी आए तो इसी लेवल में आके दोबारा फिर सपोर्ट ले, तब हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। इसके बाद तीसरा ट्रेड फिर मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद ये फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया जाएगा। भाई कुछ लेवल्स, एक तो ये भी लेवल है जो मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर चला गया है, तो क्या ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, एक उससे है भी, और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तब हम फिब का सहारा लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई जोन नहीं समझ में आ रहा तब हम लोग फिब कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने फिब जोन जैसे ही ड्रॉ किया तो ये हमारा जो लेवल है ये 50-60% का जोन आ गया, ठीक है। ये 50-60% का जोन आ गया, ये वाला लेवल, ठीक है। ये और ये 50-60% के जोन से उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट होता। कुछ लोग कह रहे थे मैम यहीं पे क्या हम ले सकते थे,
ले सकते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही नहीं आप गलत हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखा करिए कि जब भी मार्केट किसी एक मूव को कंटिन्यू कर रहा है, दूसरा मूव कंटिन्यू कर, दूसरे मूव की तरफ हमें जाना अपोजिट मूव में, तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन के साथ जाएंगे। इसमें अगर आएंगे तो दिमाग में आप ये भी रखिए कि हो सकता है ये पुल बैक लेके थोड़ा यहाँ तक भी जा सकता है, तो वहाँ पे फिर आपके ऐसा हिट होने के चांसेस होंगे। और जब आप एक बार इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट कर देंगे, दूसरी बार का वेट करेंगे, तो इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से जहाँ पे भी बनेगा वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये पुल बैक किया ठीक ठाक, यहाँ से जो इसने ये बनाया था, तो भाई मेरा तो टारगेट खैर यहाँ तक रहता, और बाकी जो जिसने लिया, ठीक है, मेरा पहला टारगेट इसका यही रहता कि जो आज का लो है वहाँ तक, और उसके बाद मैं तो कोशिश करती कि 500 तक भी जाए वो, ठीक है। एक ये ट्रेड था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अच्छा ये वाला जो छोटा वाला मूवमेंट ये वाला बता रहे हैं, जोन बता रहे हैं, इसको हमेशा के लिए परमानेंटली नहीं ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमेशा जब मूवमेंट आ रहा होता है वहाँ के लिए, उस मूवमेंट में अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है, उस मूवमेंट को पता करें तो उसके लिए मानते हैं। तो आप इसको ऐसे ना सोचिएगा कि और पीछे तक कर दें, ये कर दें, ठीक है। तो अब मैं इस लेवल को हटा भी देती हूँ कन्फ्यूजन के लिए। तो जब भी कहीं इस तरीके का मूव आ रहा होता है, तो बीच में मैंने एक बार और भी बताया कि एक स्टेशन आता है जिस पे हम चढ़ सकते हैं, राइड कर सकते हैं ना, तो आप उसको स्टेशन मानिए। यहाँ पे ये मानिए कि बायर्स आ गए हैं, यहाँ पे अपोजिट मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। तो आप इसको जैसे भी कंसीडर करना चाहें आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद का क्या हुआ, इसके बाद शायद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड करवाया था, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने करवाया था, उसमें एसएल गया था अपना। क्यों भाई, मैंने शॉर्ट साइड में ये यहाँ से आया और यहाँ पे मैंने कुछ एसएल करवाया, यहाँ पे करवाया था, और इसमें अपना एसएल गया था, ठीक है। तो इसमें अपना एसएल गया इस वाले ट्रेड में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फिफ्थ जोन के ऊपर चला गया, तो मुझे ये था कि शायद मार्केट आज ऊपर चला जाए अब, लेकिन ऊपर गया तो, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वो फिर नीचे आ गया। नीचे आने के मूवमेंट में मैं ये ढूंढ रही थी, नीचे आने वाले मूवमेंट में मैं ये देख रही थी कि यहाँ से आए कुछ थोड़ा सा पुल बैक लेके यहाँ पे कुछ आए तो मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कराती, लेकिन उसने वैसा नहीं बनाया स्ट्रक्चर, तो हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। हम हमेशा अपना जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। बार बार अपने सिस्टम को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद मैंने फिर आप लोगों को बोला था कि इस वाले में जो ये वाला मूवमेंट आया था, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है इस वाले ट्रेड में, सॉरी क्या हो गया, ये फिफ्थ जोन अपना चला गया, फिफ्थ जोन को लगा देती हूँ फिर से। ये कहीं यही फिफ्थ जोन था अपना, यहाँ कहीं अपना फिफ्थ जोन था, ठीक है, यहाँ कहीं अपना फिफ्थ जोन था ये। तो देखिए मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी यहाँ पे भी ट्रेड एक बन सकता था, लेकिन आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे इसने तो इस तरीके का बनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुल बैक, लेकिन उसमें जब प्रीमियम में यहाँ पे ये आया नीचे और फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके मैं नीचे के लिए करती, क्योंकि सुबह से ही मैंने कहा था मुझे 25,500 के नीचे तो मार्केट एक बार आना ही चाहिए, ठीक है। अब तोड़ के नीचे जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, वो मैं नहीं जानती। अगर ऊपर सपोर्ट की कंडीशन बनाई तो मैं बाइंग साइड में जाऊँगी, और अगर तोड़ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स लेते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं देख रही थी कि जब ये आया थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लिया, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन के प्रीमियम देख रही थी, तो एक जगह इसमें बनाया था बुलिश बियरिश इनगल्फिंग, लेकिन ऑप्शन नहीं बनाया था, शायद ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पे कुछ बनाया था, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनाया था, तो मैंने वो वाला ट्रेड नहीं दिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, फिर तो हमने आप लोगों से बताया ही था कि जब भी मार्केट यहाँ पे आए और कोई भी ट्रैप सेटअप बनाए तो आप लोग जाइएगा, ठीक है। तो अगर कोई इधर वाले में इनसाइड कैंडल में गया होगा तो गया होगा, और नहीं तो फिर मार्केट ने तो सब ट्रैप ट्रूप कर दिया। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड जो है इनिशिएट करवाया था, यहाँ पे एक बार आया, फिर मैं वेट करती रही, मैं यहाँ पे कहीं कुछ नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था एक बार आए थोड़ा सा और ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ पे भी आया वो, तो उसने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे वो आया तो उसने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया,
फिर ऊपर गया, फिर वो नीचे बहुत तेज़ी से मार दिया। फिर मैं वेट कर रही थी, एक सेकेंड, मैं वेट कर रही थी कि यहाँ पे कुछ भी ट्रैप सेटअप बने तो मैं उसके लिए जाऊँ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें भले नीचे नीचे दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है ऑप्शन के प्रीमियम पुट के जो है वो नीचे नहीं जा रहे थे, वो ऊपर जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि एक यहाँ पे ये भाई इस ये वाला लेवल भी इम्पॉर्टेंट था, इसने भी इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन तो है, लेकिन एक बार इसको टेस्ट करने 500 को जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड ये वाला बनता दिख रहा था, ये वाला डोजी वाला, क्योंकि पहले भी यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेड दिख रहा था मुझे यहाँ तक के लिए, ये ठीक है 1:2.84 का। तो इसमें तो बस नीचे ही चलता गया, लेकिन प्रीमियम इसमें थोड़े मूव किए थे, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का केवल इतना ही डिस्कशन। मार्केट नीचे गया, कहाँ गया हमें नहीं मतलब है। तो अपने जो ट्रेड बने वो मैंने आप लोगों के साथ सब डिस्कस कर दिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ट्रेड बने, किसी दिन मार्केट में हम लोग के 5-6 ट्रेड भी बन जाते हैं, लाइव में 4-4 ट्रेड मिल जाते हैं, किसी दिन मार्केट में नहीं मिलते। ये डेली हम लोग नहीं कह सकते किस दिन क्या होगा मार्केट में। बस हमें अपने रूल्स पे, डिसिप्लिन पे फोकस करना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड फाइंड आउट करने हैं। एक चीज़ और कहनी थी, मिर्जा जी का जो ट्रेड एनालिसिस थी वो देख लीजिएगा, मैंने उसको डाल दिया है। आप लोग भी इस तरीके से अपने ट्रेड की एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।